तार साहब ये बताएं, ये जो चीन ने ये जो किया है कि उन्होंने कुरान मजीद की ऐप रिमूव कर दी है प्ले स्टोर से, और उन्होंने कहा है, और ना ही वो कोई क्लैरिफिकेशन देते हैं ना ही वो कुछ बताते हैं। तकरीबन कहा जाता है कि 10 लाख यूजर थे चीन के अंदर इस एप्लीकेशन के। तो ऐसी क्या वजह हुई कि चीन जो है वो मुसलमानों के फेथ के ऊपर क्रैकडाउन करता है? अगर ये इंडिया में होता, अमेरिका में होता, फ्रांस में होता तो मुस्लिम उम्मा बाहर होती, लेकिन ये चीन के लिए क्यों तारड़ साहब बाहर नहीं निकलते और आवाज क्यों नहीं बुलंद होती मुस्लिम दुनिया में? चीमा साहब, इस बात पे जितना अफसोस किया जाए कम है कि चीन जो फिगर मुस्लिम जो वहां पे है उनकी पॉपुलेशन को थोड़ी नहीं है, वो 12 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है वहां पे। और ये चाइना का चाइनीज सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी का ये पहला स्टेप भी नहीं है, इससे पहले भी वो ज्यादतियां करते रहे हैं। उसमें आप देख लें जो उन्होंने कैंप बनाए हुए हैं वो सैटेलाइट से देखे जा रहे हैं, इंटरव्यू किए जा रहे हैं बिगर मुसलमानों के, वो दुनिया पे एक इबरत का निशान बन चुके हैं। और खान साहब भी उस पर कई स्टेटमेंट है, जब उनसे मीडिया पूछता है तो वो कहते हैं जी हमने बंद कमरों में कई दफा चाइना से पूछा है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको कश्मीर पे तशवीश है, आप बार बार यूनाइटेड नेशंस में भी गए हैं, लेकिन जब भी आपसे कोई इंटरनेशनल मीडिया पे जो बात की जाती है अगर दीगर मुसलमानों पे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। अब मैं इसका बैकग्राउंड ये बताना चाहता, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे सिर्फ ये एक तो दो एप्स थी, एक कुरान मजीद और दूसरी ऑलिव थी, ऑलिव ट्री। ये दोनों को बंद किया गया वहां पे, और इसकी वजह से जो तजब्जब जो मुसलमान कम्युनिटी में है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, इससे पहले हिल्टन जो होटल वाले हैं वहां पे उन्होंने एक मस्जिद की साइड पर हैम्पटन इन अपना होटल बनाया, और नौज बिल्ला एक मस्जिद की जगह उन्होंने टॉयलेट बनाए वहां पे। और मैं यहाँ पे जो हिस्टोरिकली देखें तो उसमें 2017 से लेकर 2020 तक 16,000 मसाजिद या तो जुज़वी तौर पर उनके मीनार जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं या मसाजिद शहीद कर दी गई। अब ये देखें कि ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया का कोई मुसलमान मुल्क उस पर स्टेटमेंट भी दे के राजी नहीं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इस वक्त मुसलमान उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। पहले समझा जाता था कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है, लेकिन इस वक्त तुर्की जो है वो पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, लेकिन कोई वाज़ेह स्टेटमेंट किसी की भी नहीं है। उसकी मिसाल हमारी मुस्लिम उम्मा ने कश्मीर पे दी, जब वहां से 370 को हटाया गया कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि यहां तक कि मोदी साहब को तो आपको पता मिडल ईस्ट के 7 कंट्रीज में बुला के हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। और उसके बारे में जो मुसलमान मुल्कों की आजकल स्टेटमेंट ये है कि हम अपने मुफाद बेसिस पे, अपने मुल्की इंटरेस्ट बेसिस पर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो फिर कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है, बल्कि पाकिस्तान ही उनको निगलेक्ट कर रहा है, चाइनीज मुसलमान को, जो कि बॉर्डरिंग स्टेट है पाकिस्तान के साथ। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि वीगर मुसलमानों का एक ऐसा रिश्ता था पाकिस्तान के साथ कि वो बेचारे सिल्क रूट के जरिए रावलपिंडी आते थे, यहां से हज पे जाते थे फ्लाइटें लेकर। और कल्चर देखें तो किस तरीके से उनका कल्चर मिलता है। इनकी हिस्ट्री पढ़े तो उनका सारा ताजिकिस्तान, उनका कल्चर एक जैसा है, अफगानिस्तान जैसा उनका कल्चर है। तो इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ बिल्कुल उस पर खामोश खड़ा है उनके हालात पर, वहां पे 3 चीजें मैं मुसलसल नोट कर रहा हूं कि वहां पे क्या कर रहे हैं। एक तो जबरी मुशक्कत ली जाती है उनसे, उनको जबरी कैद में डाला जाता है, उनकी बच्चों को कंट्रोल किया जा रहा है, पैदाइश पे ये की जा रही है। उनकी वहां पे रेप को एज ए सजा के तौर पे यूज किया जा रहा है। उनकी शादियां की जा रही, दूसरी चाइनीज मुसलमान वीगर मुसलमानों की शादियां वो दूसरे चाइनीज के साथ करते हैं। और बेचारे इस वक्त उनके हालात इतने खराब हैं कि अब वो अफगानिस्तान पे भी वो जोर दे रहे हैं, तालिबान पे, और तालिबान भी चाइनीज गवर्नमेंट से एग्री कर रहे हैं और पाकिस्तान भी एग्री कर रहा है उनके साथ। लेकिन इसमें मैं चीमा साहब ये एक बात ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइनीज वीगर का साथ तो तब दे अगर वो पाकिस्तानियों का साथ देने के काबिल हो। इस वक्त तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी शहरियों को नहीं बचा सकती, ना लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, ना महंगाई से बचा सकते हैं,
और मैं दो चीजें यहां मेंशन करूंगा कि अगले दिन एक रिशाद भट्टी साहब ने कहा कि इस वक्त 20,000 लोग हैं हमारे एलीट क्लास के जो डबल नेशनल है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उन 20,000 लोगों ने यरगमाल बना रखा है, जिनकी एक टांग इंग्लैंड में है या अमेरिका या कनाडा में है, दूसरी टांग लूटने का एक तरीकाकार उन्होंने पाकिस्तान बना रखा है। और वो जब दिल होता है टिकट लेके इधर आ जाते हैं, जब दिल होता है वहां चले जाए। आपके सियासतदान भी, एस्टेब्लिशमेंट भी, आपके जुडिशरी भी, सारे तो 20,000 लोग हैं जो जिनके हालात ये है। आपकी सियासी हालात आजकल ये है, मैं उसका भी एक अपने मारूफ जर्नलिस्ट है उनका कोट देना चाहूंगा। साफी साहब ने अगले दिन कही बात कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस कैबिनेट में से 5 लोग, उन्होंने चैलेंज किया है कि 5 मिनिस्टर भी खान साहब के साथ नहीं खड़े होंगे। आपके इंटरनल हालात ये हो तो आप चाइनीज मुसलमानों का क्या करेंगे? आप अपने मुसलमानों को नहीं संभाल पा रहे। आपके बॉर्डर के ऊपर टीटीपी जो है मुसलसल हमले कर रही है। काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर हर फ्राइडे को शिया मस्जिद में सुइसाइड अटैक होते हैं। तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चाइनीज मुसलमानों के लिए तो पूरी मुसलमान दुनिया को बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, लेकिन पूरी मुसलमान दुनिया के हालात इस तरह, मिडिल ईस्ट के मुमालिक ऐसे वो चलाते हैं जो हमारे अरब कंट्रीज को, जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी होती है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो है नहीं वहां पर। बादशाह का बच्चा चाहे अंधा हो लंगड़ा, उसने बादशाह बनना। उनके हालात ये है, फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं है। एक एक बादशाह के 50-50 बच्चे हैं। वो किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे जब उनके अंदर ही कोई हालात नहीं है? 4-4, 6-6 बीवियां लेके हरम, वो 15वीं सदी के हरम बना के वो फिर रहे हैं। वो तो इस तरह मुमालिक थोड़ी चलते हैं चीमा साहब। असल में हम मुसलमानों के हालात तो एक मजाक बन चुका है कि मेरा मकसद है कि जिसको मैं, और पाकिस्तान, अफसोस होता है मुझे देख देख के कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज अभी तक चीमा साहब आपको भी नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट कौन चला रहा है। आपकी गवर्नमेंट कौन चला, जिस तरीके से आईएसआई के डीजी की अपॉइंटमेंट पे जो इस वक्त आप खड़े हैं, इससे लग रहा है कि डीजी आईएसआई चला रहे थे गवर्नमेंट। अगर वो पेशावर चले जाते हैं तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में तो यही इमेज है। ये ना सिर्फ आप पाकिस्तानियों के लिए भी ये सवालिया निशान है, वॉशिंगटन डीसी के लिए भी ये सवालिया निशान है कि इस वक्त गवर्नमेंट कौन चला रहा है, गवर्नमेंट आगे किसकी आएगी, पीछे गवर्नमेंट। इस तरह तो हालात नहीं चलते। आप देखें ना, आपके पड़ोसी मुल्क आपको कैलकुलेट करके बैठे हैं। कभी वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, बंगाल ऑफ बे के अंदर जो है वो एक्सरसाइज हो रही है मालाबार। मेरा मकसद, आपने पहले क्वेश्चन में कहा कि वो नया क्वाड बनने जा रहा है। ताइवान के हालात कुछ और है, अफगानिस्तान के फाइनेंशियल हालात कुछ और है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात कुछ और है। सी पैक आपका रुक चुका है, वो आपसे $28 मिलियन मांग रहे हैं। उनका जो दासू डैम जो है वो बंद हो चुका है मनसूबा। मेरा बस ये इस तरह खासा आज जो हालात बन चुके हैं। अगले दिन बड़ा शोर पड़ा है वहां पे पेट्रोल बम के बारे में। पेट्रोल बम, देखें, ये हकीकत है, दुनिया के अंदर सप्लाई चेन रुक चुकी है, महंगाई का दौरा है। आज खान साहब ने भी बड़ी जज्बाती तकरीर की महंगाई पे। चीमा साहब वो तकरीर तब सुनते लोग अगर आपकी कैबिनेट में सारे बिलियनर ना होते। हमारे आपके वजीर साहब, उनका क्या, गंडापुर साहब ने स्पीच दी है कि 9 दाने चीनी खा लें, लेकिन खुद 5 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं। खान साहब की जज्बाती स्पीच भी लोग सुन लेते, लेकिन अगर उनके अजीज जो है वो रिंग रोड के डाके ना मारते। खान साहब की स्पीच में सच्चाई होती अगर उनके अजीज 7 अरब की करप्शन ना करते। मैं यहां पे एक चीज कोट जरूर करूंगा। जब ईरान के हालात बहुत ज्यादा खराब हुए थे तो वहां पे एक बीबीसी का नुमाइंदा गया, तो उन्होंने एक टी स्टॉल के ऊपर एक चाइनीज से पूछा कि यार, इमाम खुमैनी ने ईरान को तबाह करके रख दिया है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? उसने वो चीनी की डली उठा के कहा था कि मुझे ये यकीन है, हम जहां खड़े हैं यही चीनी की डली मैं अपनी चाय में डाल के पीता हूं, यही इमाम डाल के पीते हैं। तब लोग आपकी सच्चाई पे आपका यकीन करते हैं। लेकिन अब जब आपने कौम को नैब के चेयरमैन पे आपने एतमाद में ना लिया हो, आपकी सुई अड़ गई हो प्रमोशनों पे और तबादलों पे, आपके कैबिनेट के अंदर आपने हर एक को एनआरओ दे दिया है, शुगर माफिया, आटा माफिया, बिजली माफिया। लोग अब आपकी खान साहब बात सुनते हैं। लोग आप लोगों का एतमाद खो चुके हैं, अफसोस के साथ।
अच्छा तारड़ साहब, इसमें मैं थोड़ा सा लिंक भी करता जाऊं कुछ माजी की जो अभी जो पॉइंट है उसको। आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह डीजीआई इस वक्त मुल्क में, तो ऐसे लग रहा है कि निजाम मुल्क ऐसे रखे जैसे आईएसआई चलाते ही है सारा कुछ। तो इसका मतलब है जो बाहर की हुकूमतें आती थी और जो उनके सदर आते हैं, वजीर खारजा आते हैं, वो जीएचक्यू पे ठीक जाते थे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि तारड़ साहब, इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए कश्मीर का कॉज डिफेंड करना मुश्किल नहीं हो जाता जब हम चीन में मुसलमानों के लिए खामोशी रखें और इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए आवाज बुलंद करें? तो ये जरा इस पे बात करें कितना ये। और फिर वेस्टर्न मीडिया तो और क्रिटिसाइज करता है, वो आके सवाल ही ये पूछता है कि आप बताएं ये चीनी उगर्स का मसला क्या है। तो इमरान खान कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कि ये मसला क्या है, मैं इसको चेक करूंगा। तो